अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास 7th बी है। क्लास 7th ए में हम ये बात कर चुके हैं कि जी अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। उसमें मैंने आपको डमी लिस्टिंग का बताया था, कुछ यूपीसी क्या है उस चीज़, कुछ टर्म्स भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे कि उस क्लास में कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज हम उसकी तरफ चल रहे हैं और उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने स्टार्ट से लास्ट तक देखनी है, तब जाके आपको समझ आ जाएगी। और ये इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आप जब एक दफ़ा इसको अच्छी तरह सीख जाएंगे तो फिर आपको दोबारा बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपने बड़े गौर से और दिमाग खोल के इसको समझना है और सुनना है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ लिखा हुआ लिस्टिंग, कंटेंट राइटिंग, लिस्टिंग राइटिंग, कॉपी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे क्या है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के। ठीक है, यानी इन सब का मतलब सेम ही है। ठीक है, अगर कोई बंदा आपसे कहे जी लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग लिखवानी है तो उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग ही वो लिखवाना चाहते हैं। अगर लिस्टिंग राइटिंग कहता है तो वो भी सेम ही चीज़ है। कॉपी राइटिंग भी सेम थिंग है। डिस्क्रिप्शन राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अगर कोई कहता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने है तो उसमें भी आपने क्या करना है, अगर उसको सेल्स नहीं आ रही है, वो कहता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसकी जो लिस्ट है पहले वाली उसको चेंज करके उसमें आप क्या करोगे, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को ऐड करोगे, बाकायदा उसकी स्टडी करोगे और उसके कंप्यूटर्स की स्टडी करने के बाद उसको आप ऑप्टिमाइज़ करोगे। ठीक है, लिस्टिंग को लिखोगे। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, कहता है लिखना है, तो उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, सो इसका मतलब सेम ही है। अगर फाइवर पे आपको कोई इस तरह का ऑर्डर आए तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग ही आपने लिखनी है। ठीक है, सो एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग हम लिखते हैं इसका तकरीबन फाइवर पे हम $50 इसका लेते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर का कितना लेते हैं, $50। एक प्रोडक्ट लिस्ट का हम राइट करने का $50 हम लेते हैं। ठीक है, सो आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि ये काफ़ी अच्छी डिमांड है और इसका हर कोई इसी की मतलब फाइवर पे ऑर्डर आ जाते हैं कि जनाब प्रोडक्ट लिस्टिंग करानी है या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कराना है। तो ये आप ज़रूर अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि आपको जब इसकी समझ आ जाएगी तो जब फाइवर पे आप अकाउंट बनाओगे तो इंशाल्लाह जब आपको ऑर्डर आएंगे तो आप उनके ऑर्डर को फुलफ़िल भी कर सको। ठीक हो गया, सो आगे चलते हैं। सो जैसे लिखा हुआ है लिस्टिंग, कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग। देखिए मैंने ये लिस्टिंग क्या है ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रिमाइंड कराता हूँ ताकि आगे हम मज़ीद जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, देखिए हम लिस्टिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले एक टाइटल लिखते हैं। मैंने बताया है टाइटल क्या होता है, आपको बड़े डिटेल से बता चुका हूँ। फीचर्स क्या होते हैं, उसमें बुलेट पॉइंट्स वगैरह हम लिखते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया डिटेल से, उसमें कितने करेक्टर यूज़ करते हैं, अच्छा जी वो बड़े डिटेल से मैंने आपको बताया है। उसके बाद इन सब को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ जो है समझने की, वो कहता है जी ये जो लिस्टिंग या कंटेंट राइटिंग जो आप करते हो इसका पर्पस क्या है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जी हम सप्लायर जो हमारे जो कस्टमर जो होता है, कस्टमर को हम ये बताना चाहते हैं जी ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसका बेनिफिट्स ये है, इसकी फीचर्स ये है। और वो हम इस तरीके से उसमें लिखते हैं कि जी जो कस्टमर है उसमें उसको वो तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हो कि जो वो डिमांड करता है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट छोड़कर, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो हमारे प्रोडक्ट छोड़ ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें बेनिफिट्स जो है वो तमाम फीचर्स उसमें पुट करते हैं, लिखते हैं, ताकि जो बायर हमारा वो चीज़ देख ले तो वो उसको बआसानी बाई कर ले। ठीक हो गया, एक चीज़ तो ये हो गया। इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके का होगा। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, बायर यहाँ गया, एक प्रोडक्ट मैंने सर्च कर ली, लेट्स से मैंने आइसक्रीम स्कूप को मैंने सर्च किया। जैसे मैंने इसको सर्च किया, मैं कहता हूँ जी ये जो प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ जी ये वाली प्रोडक्ट है मेरी, मैं ये वाली प्रोडक्ट का लेट्स से मैं बाई करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ से, मैंने इसको ओपन करूँगा, मैं ये वाली प्रोडक्ट ओपन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा, इस पर क्लिक किया, ओपन किया। जैसे ओपन किया, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं देखूंगा जी इसका जो टाइटल है उसमें क्या लिखा है। इसने टाइटल में जी स्प्रिंग चीफ आइसक्रीम स्कूप विद कंफर्टेबल हैंडल ब्लैक। अच्छा जी, मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया जी। ये जो आइसक्रीम स्कूप है ये क्या है,
स्प्रिंग चीफ है, आइसक्रीम स्कूप है और विद हैंडल के साथ है और ब्लैक कलर का है। ये दो मुझे मिल गया है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मुझे यहाँ से ये बता रहे जी ये चीज़ इस तरह की है, इसको यूज़ इस तरीके से करते हैं, इसका बेनिफिट आपके लिए ये होगा। अच्छा जी, मुझे यहाँ से मिल गया। मज़ीद जो डिटेल्स मुझे चाहिए मैं जाऊँगा इसके डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको मज़ीद देखूँगा। अच्छा, इसने यहाँ पिक्चर्स भी लगाई है। यहाँ देखो, ये जो पिक्चर लगाकर साथ जो लिखते हैं ना, ये A+ कंटेंट इसको कहा जाता है। और ये A+ कंटेंट क्या है ये हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, मैं इसका डिटेल से बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए समझ ले कि इसको A+ कंटेंट कहा जाता है और ये वो लिख सकते हैं जिनकी जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, सो देखिए जिस तरह इसने लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर लगाई। उसके बाद यहाँ उसने मुझे बताया स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है, ब्यूटीफुल है। अच्छा जी, मुझे एक उसने स्टाइल इमेज भी करके दिखाया, लाइफ स्टाइल इमेज भी करके दिखाया, उसकी फिर डिटेल्स मुझे लिख के बताई। अच्छा, इस तरीके से इसने मुझे इसमें बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने मुझे अट्रैक्ट करने के लिए हर चीज़ बताई। और ये जब बायर देखेगा, देखने के बाद उसको तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेंगी, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट वो बाई कर ले। ठीक हो गया, तो आपको समझ आ गई होगी इसका पर्पस क्या है जो प्रोडक्ट लिस्टिंग हम लिखते हैं। दूसरा यहाँ जो बात कर रहे हैं वही कह रहा है जी, जो द प्रोडक्ट एज वेल एज टू फिट अमेज़न एल्गोरिदम दैट व्हाट आवर प्रोडक्ट एक्चुअली इज बाय एडिंग हाई सर्च वॉल्यूम रेलेवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, यानी मतलब ये कह रहा है, दूसरी बात ये क्या है, हम जो प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखते हैं इसमें क्या करते हैं, जो हम हाई सर्च वॉल्यूम रेलेवेंट कीवर्ड्स को लिखकर हम अकॉर्डिंग टू अमेज़न एल्गोरिदम के तहत, जो अमेज़न एक सिस्टम है उसके तहत जब हम हाई जो सर्च वॉल्यूम रेलेवेंट कीवर्ड्स को पुट करेंगे तो हमारे जो सर्च इंजन में आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है आइसक्रीम स्कूप, तो अगर हमने वहाँ पर ये कीवर्ड दिया है तो वो क्या होगा, अमेज़न हमें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सर्च इंजन में दिखाएगा और वहाँ पर जो बायर आएंगे वो हमारे प्रोडक्ट भी इस तरीके से बाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, नहीं आई तो इसको रिपीट करके सुनोगी तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो बच्चों हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है जी, हाउ टू राइट SEO ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट। ये कह रहा है कि आप SEO ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटेंट कैसे लिख सकते हो या कैसे लिखोगे। यानी SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, लिस्टिंग कंटेंट को कैसे लिखोगे, तो यानी ये कहना ये चाहता है कि आप ऐसी लिस्टिंग लिखो जो आप सर्च इंजन में जिससे कोई भी बंदा आपको सर्च करे, यानी कोई भी बंदा आइसक्रीम स्कूप सर्च करे या कोई भी आपके प्रोडक्ट के हवाले सर्च करे तो आप सर्च इंजन में आ सको। ऐसी लिस्टिंग आप कैसे लिखोगे, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ नंबर 1 में ये कहता है जी, कीवर्ड रिसर्च टू गेट द हाई सर्च वॉल्यूम रेलेवेंट कीवर्ड्स। ठीक हो गया, नंबर 1 क्या है, कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम इसमें, और जिससे हम क्या करेंगे, हाई सर्च वॉल्यूम रेलेवेंट कीवर्ड्स को हम निकालेंगे। निकालने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उनको पुट करेंगे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग जब क्रिएट करते हुए, उस वक्त हम उनको वहाँ पर उन कीवर्ड्स को पुट करेंगे ताकि जब कोई कल बंदा सर्च करे सर्च इंजन में तो वहाँ से फिर हमारे आने की, सर्च इंजन में आने की चांसेस हो। ठीक हो गया, पहली बात समझ आ गई इस बात की। बच्चों अगर नहीं समझ आई है तो मुझे दोबारा बताइए, कमेंट सेक्शन में राइट करो और मुझे बताइए। देखिए इसमें कहता यही है कि कीवर्ड रिसर्च टू गेट द हाई सर्च वॉल्यूम रेलेवेंट कीवर्ड्स। मतलब क्या है, हम नंबर 1 स्टेप हमारा क्या होगा, हम सबसे पहले जाएंगे और कीवर्ड रिसर्च करेंगे। करने के बाद जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा उनको हम निकालेंगे। निकालने के बाद हम जब कल लिस्टिंग लिखने लगेंगे तो लिस्टिंग में उन कीवर्ड्स को हम पुट करेंगे ड्यूरिंग राइटिंग अ कंटेंट। ठीक है, तो आपको अभी समझ आ गई होगी। अब ज़रा ये कह रहा है जी, यूके मार्केट के लिए सर्च वॉल्यूम 6000 होना चाहिए उस कीवर्ड का मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम बेशक जितना मर्जी हो। और जो USA मार्केट के लिए उसके लिए 12000 होना चाहिए मिनिमम सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, मैक्सिमम बेशक जितना मर्जी हो। ठीक है, तो आपको दूसरी बात जो मैं एक बताना चाहता हूँ वो ये कि आपने अगर हाउ टू यूज़ टूल वाले लेक्चर अगर मैंने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि जो इसकी डिटेल है वहाँ पर मैंने दी हुई है कि जो सर्च वॉल्यूम किस मार्केट का कौन सा है, कैसा होता है, या ये चीज़ें वहाँ मैंने बहुत डिटेल से बताई है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। मैं USA मार्केट को फॉलो करूंगा क्योंकि मैंने उसी को ओपन किया हुआ है, तो आपको समझाने के लिए मैं USA मार्केट को फॉलो करूंगा। यानी हमारा जो सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए, 12000। तो मैं चलता हूं और चलने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को मैं
सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद उनको अलग करूँगा और उनको अलग करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं जाता हूँ, मैं जैसे गया यहाँ पर जाके मैंने देखा जी मेरा जो प्रोडक्ट है कौन सा है। लेट्स से मेरे पास प्रोडक्ट है जी आइसक्रीम स्कूप। मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, मैं इस जो आइसक्रीम स्कूप है मैं इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं मेरा कीवर्ड आइसक्रीम स्कूप है फॉर एग्जांपल, मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, आपके पास दो ऑप्शन है, आप हीलियम 10 में भी जाके कर सकते हैं और जंगल स्काउट में भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। जंगल स्काउट में जाके अगर आपने सर्च करके सर्च वॉल्यूम सर्च करना है तो यहाँ से जाकर आपने क्या करना है, कीवर्ड्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर आकर ये जो कीवर्ड्स के नीचे कीवर्ड स्काउट लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, आप यहाँ पर जाके क्या करते हो, जस्ट अपना कीवर्ड पुट करोगे। जैसे आप पुट करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपने सर्च पे क्लिक करना है और आपके सामने यूँ इस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे कि आपकी जो ये कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये कहते हैं जो आइसक्रीम स्कूप है इसको 76,488 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आइसक्रीम दूसरे नंबर पे है, उसको इतने लोग सर्च कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो कुकी स्कूप है उसको इतने लोग सर्च कर रहे हैं, 26,000 कर रहे हैं। उसके बाद आइसक्रीम कंटेनर है जो उसके इतने कर रहे हैं, आइस स्कूप इतने को लोग सर्च कर रहे हैं, स्कूप इतने लोग सर्च कर रहे हैं। यानी इसने मुझे क्या बताया, मुझे क्या चाहिए, मुझे मतलब जो सर्च वॉल्यूम जिसका मिनिमम 12,000 होगा मैं उसको पिक करूंगा। उन सबको पिक करने के बाद फिर मैं उनको अलग करूंगा और उनको अलग करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा। पूरे स्टेप जब मेरे कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं उसको जब कंटेंट राइटिंग में आऊँगा तो उन कीवर्ड्स को मैं क्या करूँगा, सारों को सम अप करके एक रिपोर्ट तैयार करके उनको मैं उसमें क्या करूँगा, यूज़ करूँगा अपने कंटेंट में। ठीक हो गया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है आपका हीलियम 10 के जाओगे, हीलियम 10 के में जाने के बाद आपने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च में जाके क्लिक करोगे। जैसे आपने कीवर्ड रिसर्च में क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको मैग्नेट लिखा होगा। ठीक हो गया, मैग्नेट जैसे कि आप देख सकते हैं, मैग्नेट में जाकर आप क्या करोगे, यहाँ पर जस्ट जाकर अपने कीवर्ड को जैसे पुट करोगे, यहाँ पर जस्ट पुट करोगे तो पुट करने के बाद आपने गेट कीवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने क्या होगा, आपकी जो हाई सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड्स है वो सारे आ जाएंगे इसके अगेंस्ट। यानी ये मुझे क्या बता रहा है, यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं ये कह रहे हैं जी 91,639 लोग क्या कर रहे हैं, ये जो आइसक्रीम स्कूप है इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने के बाद ये मुझे मज़ीद फ़िल्टर बता रहा है कि जी आप इसको मज़ीद फ़िल्टर करना चाहते हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ जी मुझे मिनिमम 12,000 वाले जो सर्च वॉल्यूम जिसका होगा वो मुझे दिखाए। ठीक हो गया, तो ये मुझे अब वही दिखाएगा जिनका मिनिमम क्या होगा 12,000, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो अच्छा होगा। ठीक है, मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। यहाँ सबसे पहले आया, यहाँ ये कहते हैं कुकी आइसक्रीम। मैं देखता हूँ क्या ये वही है जो मैं देखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये कुछ दिस इज़ समथिंग एल्स, मैं क्या करूँगा इसको क्रॉस करूँगा। कुछ चीज़ें इररेलेवेंट होती है, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, क्रॉस करना होता है। जो आपकी रेलेवेंट कीवर्ड होगा आपने उसको पिक करना है यहाँ से, ये आपका काम है। मैं आपको एज एग्जांपल समझा रहा हूँ। आपने यहाँ से जाके क्या करना होता है, पिक करना पड़ता है। इस तरीके से आप क्या करोगे, चेक करोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जी टॉय किचन सेट, आप देखो जी ये क्या आपका कीवर्ड बनता है। तो ये दिस इज समथिंग एल्स, तो आप इसको भी क्रॉस कर लोगे। तो ये इररेलेवेंट चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारी आती हैं, आपने इनका बड़ा ख्याल रखना है। जैसे आइसक्रीम स्कूप आएगा, सेट आएगा, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखे मैं देखता हूँ ये क्या है। अच्छा जी, ये आइसक्रीम स्कूप आ गया, ओके, ये मेरा क्या है कीवर्ड, ठीक है। और मैं देखता हूँ इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं जनाब। इसको ये मुझे बता रहे हैं इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम बता रहा है। क्यों बता रहा है, मैंने अच्छा सॉर्ट नहीं किया। इसको सॉर्ट करो हाई टू लव। जब सर्च वॉल्यूम हाई टू लव करने के बाद आपने चेक करना है, ठीक है, ताकि आपको हाई वाले ऊपर पहले नज़र आ जाए। तो यहाँ से क्या कर, इररिलेवेंट हमने रिमूव करना है। आपका जो होगा आपने उनको पिक करना है, ठीक है। तो मैं अभी एज एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस तरीके से आपने यहाँ से पिक करने के बाद जो इररिलेवेंट होगा यहाँ से क्रॉस करना है, ठीक है। जैसे ये मशीन लिखा हुआ है, इनको क्रॉस किया। अच्छा, आइसक्रीम बेकिंग मशीन लिखा है, ये सारे कैंसिल। तो जो आपका रेलेवेंट होगा ना, रेलेवेंट कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम आपने जो कहा है उसके मुताबिक होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ एक्सेल पे आपने उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, आप क्या सर्च वॉल्यूम कहाँ से देख सकते हैं, जंगल स्काउट से भी देख सकते हैं और आप हीलियम 10 से भी हीलियम 10 से भी देख सकते हैं, ठीक है। हीलियम 10 में जाकर मैग्नेट से देख सकते हैं और जंगल स्काउट में ये कहाँ से करते हैं, आप कीवर्ड में जाकर कीवर्ड स्काउट से जाकर चेक कर सकते हैं।
मैं आपको कहाँ से समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा मैग्नेट से, ताकि यहाँ से मुझे डाउनलोड करना आसान होगा और मैं बाकी भी जो सर्च करूँगा वो वहाँ यहाँ से आपको समझाने में आसानी हो। इसलिए मैं कहता हूँ मैग्नेट से मैं आपको समझाता हूँ। आप जंगल स्काउट को भी यूज़ करके आप वहाँ से भी अपनी सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो मैग्नेट में मैं आया, मैं इस एग्जाम्पल आगे लेके चलता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कीवर्ड अपना पुट किया, पुट करने के बाद मैंने सर्च वॉल्यूम चेक किया। अच्छा जी, मैंने देखा जी ये लेट से मैं कहता हूँ आइसक्रीम है, ये इसको इतना सर्च करते हैं। देखिए आपने यहाँ से रेलेवेंट पिक करना है, आइसक्रीम जो स्कूप होगा उनको यहाँ से पिक करना है, जिनका सर्च वॉल्यूम ठीक होगा आप उनको पिक करोगे, जो इररेलेवेंट होगा उसको क्या करोगे, यहाँ से क्रॉस करोगे। यहाँ से आइस मेकर आपका कोई काम नहीं है। देखिए किचन बजट, ये क्या है, किचन बजट कुछ और चीज़ है, किचन गैजेट सॉरी, ये क्या है, ये दिस इज समथिंग एल्स, ये आपके काम का नहीं है, तो ये आपका कीवर्ड्स है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम उसको कैंसिल करेंगे, आगे चलते हैं। यूँ आगे जाओगे, आगे इसी तरह आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आपने रिफ़ाइन करना है सर्च करने के बाद। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनली जब आपने क्लियर किया उसके बाद आप जाके क्या करोगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाओगे। एक्सपोर्ट में जाने के बाद आपने एक्सेल में क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करोगे तो वो आपके एक्सेल शीट पे आ जाएगा डाउनलोड होकर, ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ हमने जाके क्या करना है। ये हमारा स्टेप 1 है। हम जैसे मैं वहाँ गया, एक्सेल डाउनलोड हो गया, उसके बाद ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने क्या करना है ये आप देखें। अच्छा, जैसे मैंने क्या किया, एक्सेल फाइल को डाउनलोड किया तो मेरे सामने क्या हुआ, एक्सेल में इस तरीके से रिजल्ट आए। तो मैंने क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, एक तो कीवर्ड चाहिए, दूसरा मुझे क्या है, सर्च वॉल्यूम चाहिए। बाकी मैं क्या करूँगा, उन सबको डिलीट करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इनको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट डिलीट पे या फिर माइनस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये डिलीट होते जाएंगे, ठीक हो गया। जैसे ये आपने डिलीट करोगे उसके बाद आपने क्या करना है, ये सर्च वॉल्यूम आए और कीवर्ड आए, उसके बाद इनको भी क्या करना है, आपने इन सब को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इन सब को डिलीट लगाना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्या करना है, माइनस, ठीक हो गया। जैसे आप ये करोगे तो आपके सामने ये सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये अब मेरे सामने क्लियर हो गया है। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या आया, कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम आया जो मुझे चाहिए थे, ठीक हो गया। मैं इनको ज़रा मज़ीद और ठीक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी इनको यूँ इस तरह सेंटर में ले जाता हूँ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र सही आए, ठीक हो गया। तो ये मेरा क्या आया, मैं इनको ज़रा लिख लेता हूँ, एक रिपोर्ट से तैयार कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी कीवर्ड्स मैग्नेट से मैंने क्या किया, ये कीवर्ड्स मैंने निकाल दिए, ठीक हो गया। सो नंबर 1 मेरा ये हो गया। मैंने पहला काम स्टेप 1 मैंने क्या किया, क्लियर किया। मैंने क्या किया, जस्ट कीवर्ड को मैंने यहाँ लाया। यहाँ लाने के बाद इनको वो कौन से कीवर्ड्स लाए, रिफाइन करके मैंने यहाँ लाए, ठीक है। इनको मैंने बाकायदा रिसर्च किया, मैंने चेक किया ये कोई सेम तो नहीं है। उनको चेक करने के बाद मैंने यहाँ लाया। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब मैं जाऊंगा जी नेक्स्ट में अपने स्टेप की तरफ। नेक्स्ट में आया, मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ दूसरा स्टेप मेरा कौन सा है। दूसरा स्टेप मेरा कहता है जी, कंपटीटर रिसर्च ऑफ टॉप 3 सेलर्स टू फाइंड द गोल्डन कीवर्ड्स ऑन विच दे आर रैंक्ड मस्ट बी रेलिवेंट। मतलब क्या कह रहा है, अब मैंने वो 3 टॉप कंपटीटर्स को देखना है जिनको जो क्या हुए हैं कि जो किन कीवर्ड्स से वो क्या हुए, रैंक हुए हैं फर्स्ट पेज पर, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, कोई से 3 या 5, 3 से 5 बेस्ट जो टॉप सेलर्स है उनको क्या करूँगा, जाके सिलेक्ट करूँगा, उनके एसएन को पुट करूँगा। पुट करने के बाद उनके कीवर्ड्स को निकाल कर उसी तरह से एक्सेल की जो शीट है वहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ पर लाकर उनको भी पुट करूँगा। पुट करने के बाद फाइनली मैं क्या करूँगा, उन सबको एक जगह गैदर करूँगा। गैदर करने के बाद मेरे सामने क्या आएंगे, वो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स मेरे सामने आ जाएंगे। उनको मैं फिर क्या करूँगा, अपने कंटेंट में पुट करूँगा, ठीक हो गया। तो मैं ज़रा ये भी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आया, मैं यहाँ आकर क्या करूँगा, मैंने जस्ट मैं जाऊँगा यहाँ पर अमेज़ोन पे जाकर मैंने क्या लिखा, आइसक्रीम स्कूप मेरा क्या था प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पर जैसे सर्च किया, सर्च करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आए हैं आइसक्रीम स्कूप के। तो मैं जाता हूँ कोई से 3 मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ जो टॉप जो फर्स्ट पेज पे हैं। तो स्पॉन्सर जो लिखा होता है ये तो हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो मैं आया नंबर 1 मैंने इसको ओपन कर लिया, यार सॉरी,
नंबर 1 में इसको ओपन कर लिया। अच्छा जी, फिर मैंने इसको, बल्कि नहीं, इसको ओपन कर लिया। नंबर 2 इसको मैंने ओपन कर लिया। और थर्ड में कहता हूँ जनाब, थर्ड जो है मैं इनमें से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, थर्ड मैंने इसको ओपन कर लिया। मैंने क्या किया, 3 कंप्यूटर्स को ओपन किया। अब मैं क्या करूँगा, इनके एसेंस को मैं पिक करने के बाद उनको रिसर्च करूँगा। रिसर्च करने के बाद उनके जो कीवर्ड्स है उनको मैं एक्सेल शीट में डाउनलोड करूंगा। वहाँ से उनको फिर डाउनलोड करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करूंगा जिससे मेरे पास हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आएंगे, और उनको मैं फिर बाद में क्या करूंगा, जब मैं कंटेंट राइट करूंगा तो उनमें मैं उनको पुट करना है। आपने भी इसी तरीके से, जो भी आपका प्रोडक्ट हो, आपने इसी तरीके से क्या करना है, अपना जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को निकालने हैं कंप्यूटर से। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने क्या किया, वो 3 कंप्यूटर्स को जैसे मैंने ओपन किया तो मेरे सामने सबसे पहले ये आया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो एसएन है, एसएन को कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, उसको लेकर हीलियम 10 में सर्च करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप यहाँ से एसएन को कॉपी कर सकते हैं। एसएन क्या होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को देता है जब आप अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट पहुंचाते हो। ठीक हो गया। तो इस पे भी आगे भी बात करेंगे, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, एसएन को पिक कर सकते हो। ठीक हो गया। तो मैं जैसे यहाँ पर आए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एसएन लिखा हुआ है, और इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। ठीक है। कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊँगा हीलियम 10 में। ठीक है। तो जनाब मुझे बताए हीलियम 10 का कौन सा पार्ट है जिसमें जाकर हम अपना कंपटीटर की जो रिवर्स एसन करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर सारे देखे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि रिवर्स एसन कहाँ हम करते थे, कहाँ पर जाकर हम कंपटीटर के कीवर्ड्स को मालूम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। नहीं पता है तो अभी फिर बता देता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च लिखा हुआ है, इसके साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेरेब्रो। सेरेब्रो में आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना कंप्यूटर का जो आपने जिसका एसएन पिक किया था उसको पुट करना है। उसको पुट करने के बाद यहाँ क्या करना है, गेट एसएन मैच। उसके बाद गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या आएंगे, आपके सामने इस कंप्यूटर के तमाम कीवर्ड्स आएंगे जिससे ये रैंक हुआ है फर्स्ट पेज पे। समझ आ गई अभी मेरी बात? सो अभी हम जाते हैं, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले आपने सॉर्ट बाई हाई टू लो करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जाके क्या करूँगा, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करूँगा ताकि मुझे देखने में आसानी हो। मैंने वो कर लिया। उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से रिज़ल्ट आए। ठीक है। आपने उसी तरह से जिस तरीके से आपने पहले किए थे उसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर इररेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको आपने रिमूव करना है। जो रेलिवेंट है आपके प्रोडक्ट से उनको आपने पिक करना है। पिक करने के बाद उसी तरीके से आपने डाउनलोड करके वहाँ पर लेके आपने पुट करना है। ठीक हो गया। तो मैं आपको दोबारा यहाँ पर भी आपको करके दिखाता हूँ। सो आपने जैसे आइसक्रीम लिखा हुआ है, आइसक्रीम ये मेरा इररिलेवेंट है। उसके बाद आइसक्रीम मेकर लिखा हुआ है, ये भी इररिलेवेंट है। तो ये आपने क्या करना है, जो आपका रेलेवेंट है, जिसका सर्च वॉल्यूम ठीक होगा, आपने उसको क्या करना है, उन सबको पिक करने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद एक्सेल पे आपने क्लिक करना है। ठीक हो गया। जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा, आपके सामने एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी, न्यू। सो जनाब जैसे कि आपने देखा, मैंने क्या किया, उस एक्सेल शीट को डाउनलोड किया कंप्यूटर की। तो वहाँ से फिर मेरे सामने क्या आया, जैसे मैंने उसको ओपन किया तो एक्सेल शीट में मेरे सामने उस तरीके से रिजल्ट आया। मैं उसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले किया है उस तरीके से अब मैं क्या करूँगा, इनको क्या करूँगा, जो मेरे इररेलेवेंट है उनको मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, जो मेरी ज़रूरत के नहीं है। तो ये मेरी ज़रूरत के नहीं है, तो मैं इनको क्या करूँगा, इनको ख़त्म करूँगा। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये क्या होंगे, यहाँ से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस किया, माइनस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। मुझे क्या चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए और सर्च वॉल्यूम मुझे चाहिए। बाकी मैं क्या करूँगा, इररेलेवेंट है, इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, कंट्रोल माइनस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। मैंने ये सारे क्लियर किया। मैं अभी क्या करूँगा, इसको भी ज़रा थोड़ा सा
सही कर देता हूँ, इसको मैं सेंटर पे लाता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद अब मैंने ये कीवर्ड्स भी निकाल दिए। ये किसके कीवर्ड है? कंपटीटर्स कीवर्ड है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर भी लगता है जी कुछ इररिलेवेंट आया है, मिसाल के तौर पर ये किचन गैजेट से, तो आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जस्ट कंट्रोल माइनस करोगे, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपने आगे क्या करना है? रिफाइन करना है। जो आपका रेलेवेंट कीवर्ड है उसको यहाँ से पिक करना है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, आपने इसको टाइम देना है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि असल में करना काम कैसे है। यहाँ पर जैसे देखिए टॉप ऑफ प्रेस है, आप यहाँ पर जाएंगे, ये इररिलेवेंट है, मैं इसको यूँ कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने आपको एज एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसमें तो ज़्यादातर इररिलेवेंट कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है। दूसरा काम ये कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, आप जाएंगे जस्ट मैं इसको कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे पहले वाली लिस्ट में उसमें चले जाऊँगा, जहाँ पर मैंने क्या किया था, जो फर्स्ट बनाया था। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? एसएन। यहाँ मैंने एसएन पुट करना है। ये एसएन आप पुट करोगे। यहाँ पर एसएन क्या था? एसएन मैं आपको दिखाता हूँ, उसका एसएन लाया, ये एसएन है उसका। मैं गया यहाँ से एसएन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, उसके एसएन को यहाँ पर लाकर आपने क्या करना है, यहाँ मैं पेस्ट कर लूँगा। ये मेरा पहले वाला रिपोर्ट है ना, ये कंपटीटर का है, तो यहाँ में एसएन को मैंने पुट किया। एसएन पुट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसका डेटा में ला के कॉपी किया मैंने। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, लाऊंगा, लाकर यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, उसको यहाँ पर लाके एसएन वाला ये मैंने जाके यहाँ पेस्ट कर लिया। अब मैं इसी तरीके से तीसरा भी कर लूँगा। तीसरा भी मैंने क्या करना है, यहाँ पर एसएन, इसी तरीके से मैं तीसरा एसएन उधर कॉपी करके लाऊंगा, यहाँ पर लाके आपने क्या करना है, उसको भी मैंने क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक हो गया। उसी तरीके से आपने थर्ड का भी इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ लाओगे, उसका डेटा को क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे, थर्ड वालों की थर्ड जो कंपटीटर होगा उसका। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा डेटा जैसे कलेक्ट करोगे उसी तरीके से आपने थर्ड वाले के भी। अभी मैं आपको ज़्यादा दिखाता हूँ यार, ये सारा आपको जब तक समझाऊंगा नहीं मुझे भी सुकून नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया था, मैंने चेक किया था। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट में गया, उसके नीचे बॉटम में जाऊँगा, दूसरे वाले के मैं जैसे बॉटम में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, आप ऊपर से भी इसका एसन पिक कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैंने देखा एसन ये लिखा हुआ है, मैं इसके एसन को पिक किया। पिक करने के बाद आपने क्या किया, वो गए हेलियम 10 में, सेरिब्रो में गया। मैं यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, उसको पेस्ट किया। जैसे मैं पेस्ट करूँगा, गेट कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे सामने क्या करेगा, ये मेरे सामने रिजल्ट्स दे देगा, उसका कंपटीटर के मुझे रिजल्ट्स देगा। ये सेकंड मैंने चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, उसके बाद मैंने देखा अच्छा जी ये सामने रिजल्ट्स आए। मैंने यहाँ से सर्च वॉल्यूम हाई टू लाउ करूँगा। सर्च वॉल्यूम आप हाई टू लाउ करोगे, करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से उन सबको रिफ़ाइन करना है। रिफ़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से एक्सेल करके उसी तरीके से आपने एक्सेल शीट पे लाना है, ठीक हो गया। मैं आपके आगे आता हूँ। मैंने क्या किया, ये मैंने सबसे पहले क्या किया था, कीवर्ड जो मेरा था उसका मैंने ये निकाल दिया था। उसके बाद मैंने कंपटीटर की क्या की, नंबर 1 जो मेरा पहला कंपटीटर था उसके मैंने क्या किया, कीवर्ड्स भी निकाले और सर्च वॉल्यूम भी निकाला। उसके बाद जो सेकंड था उसके मैंने कीवर्ड भी निकाले, सर्च वॉल्यूम भी। इसी तरीके से आपने क्या करना है, तीनों के निकालने के बाद मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने सारे ये निकाल दिए। ये मेरा सेकंड है, ये थर्ड यहाँ पर मेरा, ये लेट से मैं कहता हूँ इसी को मैं पिक करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि असल में हम करने क्या जा रहे हैं। ये मेरा 1 था, ये 2 है, ये 3। इस तरीके से आपने क्या करना है, सारों को यहाँ पुट करोगे। करने के बाद अब आपने फाइनल में क्या करना है, फाइनल काम जो आपने करना है, यहाँ पर जैसे ये नीचे देखो वर्कशीट के साथ यहाँ प्लस का निशान है, ये जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक वर्कशीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो आपके सामने है कीवर्ड से, इनको आपने कॉपी करना है। पिक किया, पिक करने के बाद मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर थोड़े से पिक करता हूँ ताकि हमें आगे आसानी हो। आपने तो इसको प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। मैं यहाँ से आया, मैं गया शीट पे, यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। कर लिया। उसके बाद दूसरे वाले को भी इसी तरीके से मैं लाऊंगा। मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे,
ये कंपटीटर्स है ना, इनको कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, मैंने यहाँ से कॉपी किया और शीट में जाकर मैंने क्या किया, यहाँ पर उनको भी मैंने उसी तरीके से मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पेस्ट किया। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये ओपन कर लिया। करने के बाद अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ यार, ताकि ये सही दिखने में आए। ठीक है, मैं इसको सेंटर में लाया। सेंटर में लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। करने के बाद मेरे सामने क्या आया जनाब, इस तरीके से मेरे सामने एक डेटा आ गया। ठीक है, अब मैंने ये सारे कीवर्ड्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। मज़ीद इसकी स्टडी करनी है, देखनी है कोई चीज़ डबल नहीं आया है, कोई इरेलीवेंट तो नहीं आया। अगर इरेलीवेंट है, यहाँ पर ये क्लिक करोगे, करने के बाद कंट्रोल माइनस करोगे, ऑटोमेटिकली वो ख़त्म होगा। ठीक है, मैं तो एज ए एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर तो मोस्टली इरेलीवेंट है। ठीक है, जो मैंने लाया हुआ है। इस तरीके से आपने क्या करना है, ये निकाल लिया। निकालने के बाद आप क्या करोगे, इन सब को डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए सिलेक्ट करोगे। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जैसे आप देख सकते हैं डेटा लिखा हुआ है, डेटा पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये देखें, यहाँ पर मैं लाऊंगा, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन दे रहा है, मैं ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे कहता है 4 डुप्लीकेट्स है जो कि मैंने रिमूव किए हैं, बाकी 29 यूनिक वैल्यूज़ हैं और यूनिक बाकी बच गए। मैं कहता हूँ इट्स ओके, मैंने 4 रिमूव कर दिए, जो डुप्लीकेट्स थे बाकी मेरे पास बच गए। जनाब ये मैंने किया क्या, ये मैंने क्या किया, वही हाई सर्च वॉल्यूम अपने 3 कंपटीटर्स और मैंने जो दूसरे जो मेरा कीवर्ड था उसकी जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स थे उन सबको मैंने यहाँ ला के जमा कर लिया। ठीक हो गया, ये मैंने क्या किया, एक रिपोर्ट अभी रेडी किया। अब नेक्स्ट अमल क्या है, तीसरा स्टेप ये है जनाब, कह रहा है जी कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर, सेम कंपटीटर और इंटरनेट रिसर्च। देखें थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हम ये करते हैं जनाब, अपने क्लाइंट से, अगर आपका कोई क्लाइंट है उसने आपको ये टास्क दिया है तो आप उससे कहो जनाब मुझे आप अपने जो कंप्यूटर है या तो उसका लिंक दे दो या अपना सप्लायर का वेबसाइट दे दो, जहाँ से जाके मैं क्या कर सकूँ, मैं जाकर स्टडी कर सकूँ, देख सकूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके की है, क्या उसकी नौयत है और कैसे उसकी वेरिएशन है, क्या साइज़ है और किस तरीके की उसकी पैकेजिंग है। तो फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपको दे देता है, कहता है जी वो कहता है कि आपको देता है जो कहता है ये मेरा कंप्यूटर है, आपका क्लाइंट आपको कहता है इसका लिंक भेज देता है, इसका एसएन भेजता है या आपको लिंक भेज देता है, वो कहता है जी ये मेरा कंप्यूटर है और आपने इसी को देखना है। तो आप क्या करोगे, लेट्स से आपका कंप्यूटर ये होगा, आपने जाकर इसको स्टडी करोगे, इसकी टाइटल पढ़ लोगे, अच्छे उसने किस तरह वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आपने देखने हैं, बड़ी डिटेल के साथ देखोगे, उसकी स्टडी करोगे कैसे उसने कीवर्ड्स वहाँ यूज़ किए, उसके बाद वेरिएशंस उसके देखोगे, अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आओगे, वहाँ से आप देखोगे अच्छा इसने A+ कंटेंट यूज़ किया है, अच्छा उसके बाद आप देखोगे क्या क्या चीज़ें उसने यूज़ की, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें आपकी डन हो गई, क्लियर होगी, आपने कंप्यूटर स्टडी भी कर ली, 3 बेस्ट जो टॉप कंप्यूटर थे उनका हमने कीवर्ड्स भी चेक कर लिया और हमने अपना जो कीवर्ड था उसका भी हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को भी पिक कर लिया। करने के बाद अब अगला काम क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है जनाब, डेट इज़ यू कैन यूज़ हीलियम 10 स्क्रिबल टूल फॉर द कन्वीनियंट लिस्टिंग राइटिंग। जनाब हमने क्या किया, हमने रिपोर्ट तैयार कर लिया जिसमें हमारे पास हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड सारे रेडी हो गए, हमने कंप्यूटर स्टडी भी कर लिया। अब हम लिखेंगे जनाब कि जो हमने कंटेंट लिखना है, जो लिस्ट लिखनी है, अब वो काम हम शुरू करेंगे। ठीक हो गया, हमने डेटा कलेक्ट किया, अभी हमने सिर्फ लिखना शुरू करना है। तो लिखने का 2 तरीक़ेकार है। नंबर 1, आप क्या करो, आप यहाँ पर आओगे, वर्ड ओपन करोगे, MS वर्ड ओपन करोगे और यहाँ पर लिखना शुरू करोगे, टाइटल का हेडिंग दोगे, देने के बाद आप क्या करोगे, आपने टाइटल के यहाँ पर हेडिंग दोगे, देने के बाद आप क्या करोगे, लिखना शुरू कर दोगे। नंबर 1 मसलन यहाँ पर आओगे और इस तरीके से आपने जैसे लिखने शुरू करोगे और साथ साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर जाकर आप बार बार देखोगे, यहाँ पर देखोगे कीवर्ड यूज़ करोगे, फिर यहाँ से क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पर, फिर दूसरा कीवर्ड आपने लगाना हो वो, फिर आपने, क्योंकि हमने कीवर्ड्स को यूज़ करने हैं ना कंटेंट में, तो हम क्या करते हैं इस हैज़ल से बचने के लिए कि बार बार मैं इसको बैक करूँ देखूँ, ये एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम बन जाता है। तो ये इससे बचने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक टूल है और उस टूल में जाकर हम क्या करते हैं,
वहाँ पर उसका एक पार्ट है, उसमें हम जाके ये कंटेंट राइट करते हैं। और उस टूल का नाम है स्क्रिबल। हीलियम 10 का अंदर पार्ट है कौन सा, स्क्रिबल। ठीक हो गया। यू कैन यूज़ हीलियम 10 स्क्रिबल टूल फॉर कन्वीनियंट लिस्टिंग राइटिंग। ठीक है। सो आगे क्या कहते हैं, मेक द लिस्टिंग अमेजोन फ्रेंडली। अमेजोन फ्रेंडली से मुराद क्या है, इनरिचिंग की विद कीवर्ड्स। जैसे कि मैंने निकाल दिया, देखो ये जो कीवर्ड्स हमने निकाल दिया, ये तो हमने नंबर 1 काम हम पहले कर चुके हैं। नंबर 1 इसने कहा ये काम हो गया हमारा। एज वेल एज बायर फ्रेंडली। बायर फ्रेंडली हम कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है, उसको इस तरीके से राइट करने कि इजी टू रीड हो और उसको अट्रैक्टिव हो, उसमें अच्छी इमेजेस हो, अच्छी उसकी डिस्क्रिप्शन हो, वो आसानी से पढ़ ले तो उसे समझ आ जाए और कम चीज़ में उसको ज़्यादा मैसेज कन्वे हो जाए। ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट मस्ट बी हाईलाइटेड एंड डिस्क्राइब नाइसली, यानी बहुत खूबसूरत तरीके से आपने लिखी होनी चाहिए। ठीक है। सो जनाब हम बात कर रहे थे स्क्रिबल की, तो हम चलते हैं स्क्रिबल की तरफ और वहाँ जाकर अपने जो लिस्टिंग राइटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा हीलियम 10 पे। हीलियम 10 में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रिबल्स, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ये ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वो तमाम कीवर्ड्स लाके यहाँ पुट करूँगा जिसको मैंने इतनी मेहनत करके फाइंड आउट की थी, जिनका बड़ा अच्छा सर्च वॉल्यूम था। ठीक है। तो मैं आया यहाँ पर, आकर मैंने क्या किया, इन तमाम कीवर्ड्स को सर्च कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाकर उसको मैं हीलियम 10 के स्क्रिबल में लाकर मैंने उसको पेस्ट कर लिया। मैंने देखो एज एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ। इसमें जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है। आपने बड़ी ध्यान और मेहनत से इस चीज़ को करना है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और ये बड़ा सारा काम यही आपका मैटर करता है कि आपने कितनी मेहनत की है इस पर। आप जितने इस पर मेहनत करोगे इतना आपका फ़ायदा होगा। जब आप प्रोडक्ट कल सेल करोगे, उसको जब लिस्ट करोगे तो उस पर सेल्स आएंगी। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसने क्या किया, वर्ड्स में भी दिखाया और उसको आपको फ्रेज में भी दिखाया। अगर आपको वर्ड्स में ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत है तो आप उसको क्लोज कर ले। ठीक हो गया। आपने क्लोज कर लिया, हमारे पास फ्रेजेस में आ गया। सो उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मुख्तलिफ पोर्शन है। सबसे पहले टॉप टाइटल है। टाइटल के आप हमारे पास कितने करेक्टर, 200 करेक्टर तक आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, टाइटल में जो आप कीवर्ड दोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रॉस लग आएगा। ठीक है। यहाँ के उसके ऊपर क्रॉस आएगा। अगर आपने लफ्ज़ किचन यूज़ किया, यहाँ क्रॉस लग आएगा। जैसे आपके 200 करेक्टर पूरे हो जाएंगे, ये आपको बताएगा जनाब आपके करेक्टर पूरे हो गए, आप मज़ीद नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में आएंगे। बुलेट पॉइंट्स में आपके पास हमारे पास 500 करेक्टर्स है। आप यहाँ से जाकर क्या कर सकते हो, उनको 500 यहाँ सेट करोगे, क्योंकि हमारे पास 500 के ऑप्शन है। ठीक है। अमेज़ॉन ने हमें 500 तक अलाउ किया है। तो जैसे आपके 500 पूरे हो जाएंगे, वो क्या करेगा, आपको अलर्ट करेगा जनाब आपके 500 करेक्टर पूरे हो गए। तो इसका ये फ़ायदा हमारे लिए, आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगाए कि हमें स्क्रिबल का कितना फ़ायदा है। उसके बाद बुलेट 4 और 5 और लास्ट में फिर डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। तो ये सारा काम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारा लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से हम लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर किस तरीके से आपका जो फ्रेज़ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कीवर्ड कैंसिल होता जाएगा, जो बच गया उसको हम मज़ीद यूज़ करते जाएंगे। ठीक हो गया। सो आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।